चंद्रयान 3 बना चांद का सिकंदर। चंदे पर चांद नहीं, चांद पर लहराया झंडा। विक्रम लैंडर से बाहर निकलकर प्रज्ञान रोवर ने किया ऐसा कमाल, चंद्रमा को अपने नाम कर सतह पर छोड़ा भारत का निशान। इस बात से तो पूरी दुनिया वाकिफ़ है कि 23 अगस्त के दिन चांद के साउथ पोल रीजन में सफलतापूर्वक लैंड करके हमारे चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया है। क्योंकि चांद के उस इलाके में जाने की ज़रूरत आज तक नासा, रूस और चीन जैसे शक्तिशाली देश भी नहीं कर पाए। इसलिए आज हर भारतीय अपना सर ऊंचा करके गर्व से चल रहा है। लेकिन अब जो बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी खुशी को 7वें आसमान तक ले जाएगी। जी हाँ, जैसे ही चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के अंदर से प्रज्ञान रोवर बाहर निकला, वैसे ही उसने इतना गजब का कारनामा कर दिखाया जिसे देख दुनिया भर के देश जलकर राख हो गए हैं। हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। तो आखिर प्रज्ञान रोवर ने ऐसा क्या कमाल कर दिखाया और अपने मिशन के अगले 14 दिनों में वो क्या करने वाला है, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। 23 अगस्त के दिन शाम को 6 बजे विक्रम लैंडर ने चांद की धरती पर अपने कदम रखे थे और तुरंत इसरो को ये मैसेज भेजा था कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच चुका हूं। और इसे पढ़कर इसरो के वैज्ञानिकों के आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे थे। पूरी दुनिया में भारत और इसरो के नाम की जय जयकार हो रही थी। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चंद्रयान 3 ट्रेंड कर रहा था। लेकिन इसी बीच हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर महाप्रयोग का शुभारंभ कर चुके हैं, जिसे चांद के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। और इसके बारे में सुनकर आप भी खुशी से उछल पड़ेंगे। इसलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम आपको जो बताने वाले हैं कोई साधारण बात नहीं है। तो बात कुछ ऐसी है कि 23 अगस्त के दिन चांद पर उतरने के बाद विक्रम लैंडर ने थोड़ा आराम किया, क्योंकि उसने 5.5 लाख किलोमीटर लंबा सफ़र तय किया था। और फिर 25 अगस्त के दिन सुबह इसने अपने मिशन के अगले पड़ाव के तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, जो कि चांद की सतह पर प्रज्ञान रोवर को रिलीज करना, जिसके लिए उसने अपना एक हिस्सा खोलकर प्रज्ञान को बाहर निकलने के लिए रास्ता बनाया। जैसे ही चंद्रयान का प्रज्ञान रोवर विक्रम के सीने से बाहर निकला, उसके बाद तो इतिहास बन गया। जी हाँ, चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने जैसे ही विक्रम से बाहर निकलकर चांद की सतह पर चलना शुरू किया, वैसे ही इसने चांद पर भारत की अमिट छाप छोड़ दी। क्योंकि इसरो ने प्रज्ञान रोवर के पहिए पर इसरो के लोगो और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह का निशान बनाया है। इस तरह से चांद का सफ़र करते हुए आगे बढ़ रहा है। वैसे ही अपने पीछे भारत के नेशनल अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। यानी कि आज से 1000 साल बाद भी अगर कोई देश या एलियन प्रजाति चांद पर पहुंचेगी तो उन्हें भारत का छाप वैसा का वैसा ही दिखेगा। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि चांद की मिट्टी पर बने चिन्ह कई सालों तक कैसे ऐसे रह सकते हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चांद पर काफ़ी पतला वातावरण है, इसलिए यहाँ पर धूल मिट्टी नहीं उड़ती। इसी वजह से साल 1969 में जब एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग चांद की सतह पर पहली बार उतरे थे, तब से लेकर आज तक चांद पर उनके पैरों के निशान वैसे के वैसे मौजूद हैं। और चांद पर अपनी अमिट छाप छोड़कर भारत दुनिया के स्पेस एजेंसी में सबसे आगे निकल चुका है। क्योंकि प्रज्ञान रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ इसरो का लोगो और अशोक स्तंभ छप जाएगा, जिसे खुद चंदा मामा भी नहीं मिटा पाएंगे। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के लॉन्च होने से पहले इसरो ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें दिखाया गया था कि प्रज्ञान रोवर जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे उसके पीछे अशोक चिन्ह, इसरो के लोगो का निशान छोड़ता जाता है। और वैसे ही अपने सफ़र की शुरुआत करके प्रज्ञान रोवर ने चांद की खाली ज़मीन पर भारत की कामयाबी का छाप छोड़ना शुरू कर दिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि चंद्रयान 3 का रिसर्च मिशन अगले 14 दिनों तक चलने वाला है। ऐसे में इन 14 दिनों में प्रज्ञान रोवर अपनी लैंडिंग साइट और आसपास के इलाके में काफ़ी लंबा सफ़र तय करने वाला है। तो ज़रा सोचिए कि मिशन को पूरा होने तक चांद के इस इलाके में अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की कितनी हज़ारों प्रिंट बन जाएगी। वैसे तो ये काम करने में कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन काफ़ी तेज सोच की ज़रूरत है। और इसरो के वैज्ञानिक हर बार ऐसे छोटे मोटे मास्टर प्लान लेकर आते हैं, जिन्हें देख दुनिया भर के स्पेस एजेंसीज के वैज्ञानिक हक्के बक्के रह जाते हैं और इसरो की कॉपी करने से खुद को रोक नहीं पाते। क्योंकि जहां अपने मिशन के दौरान अमेरिका ने 5 और चीन ने सिर्फ एक झंडे को चांद की सतह पर फहराया था, इसरो ने एक ही मिशन में भारत के शासन, संस्कृति, शांति के सबसे बड़े प्रतीक अशोक स्तंभ के चिन्ह को चांद पर हजारों बार लहरा दिया।
जो कि अपने आप में ही बड़े गर्व की बात है। चलिए अब चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर की बनावट और इसके मिशन की बात करते हैं, जिसे देखकर दुनिया के सभी स्पेस एजेंसीज में हड़कंप मचा हुआ है। तो प्रज्ञान रोवर का वजन 26 किलो है। चांद की उबड़ खाबड़ सतह पर चलने के लिए इसमें 6 टायर लगाए गए हैं और इसका इलेक्ट्रिक सिस्टम इन 6 पहियों में पावर पहुंचाता है, ताकि अगर 2 पहिए मिट्टी में धंस जाए तो बाकी के 4 पहिए इसे खींचकर बाहर निकाल सके। इसके अलावा इन पहियों को जकड़कर रखने वाला रोबोट तो काफ़ी मजबूत बनाया गया है, ताकि अगर ये किसी चट्टान वगैरह से टकरा जाता है तो इसके उपकरणों को कोई नुकसान ना पहुंचे। वहीं इसमें पहले से बड़ा सोलर पैनल लगाया गया है, जो सूरज की रोशनी से 24 घंटे लगातार प्रज्ञान रोवर की बैटरी को चार्ज करता रहेगा। अब आप सोचेंगे कि धूप तो 10 से 12 घंटे तक की होती है, तो 24 घंटे वो चार्ज कैसे होता रहेगा। तो आपको बता दें कि चांद पर एक दिन पृथ्वी के 28 से 29 दिन के बराबर होता है, यानी कि 14 दिन की सुबह और 14 दिन की रात रहती है, यानी कि 14 दिनों तक आसमान में लगातार सूरज खिला रहेगा। इसी बात का फायदा उठाते हुए इसरो ने चंद्रयान 3 को महीने के पहले ही तारीख को उतार दिया, ताकि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सोलर पैनल काम करते रहे। अगले 14 दिनों में हम जितना हो सके उतना रिसर्च कर पाएंगे, क्योंकि 14 दिनों के बाद धीरे धीरे इन दोनों की रिचार्ज खत्म हो जाएगी। और जैसे कि आप जानते हैं, विक्रम लैंडर का वजन 1700 किलोग्राम के करीब है और इतने बड़े वाहन को चलाने में काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। इसरो ने विक्रम लैंडर में कोई टायर नहीं लगाया है, यानी कि वो लंबे समय तक यहीं खड़ा रहेगा और डेटा कलेक्ट करेगा, जबकि 26 किलोग्राम का छोटा सा रोवर चंद्रमा के दूर दराज इलाके की सैर करते हुए रिसर्च करेगा, जिसके लिए इसमें 2 खास उपकरण लगाए गए हैं, जिनमें से पहला है लेज़र ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, जो कि चांद की सतह पर लगातार लेज़र फेंककर सतह के ऊपरी हिस्से के नीचे मौजूद पानी और खनिज का पता लगाएगा। साथ ही इन खनिजों के रासायनिक गुणों के बारे में भी विक्रम लैंडर को डेटा भेजेगा। और विक्रम लैंडर इन डेटा को चांद की कक्षा में घूम रहे चंद्रयान 3 के प्रपल्सन सैटेलाइट के जरिए डेटा को इसरो के हेडक्वार्टर मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में भेजेगा। तो अगर ऐसे में इस यंत्र ने चांद पर किसी कीमती खनिज की खोज कर ली तो दुनिया भर में इसरो का नाम का जय जयकार और ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा उपकरण है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। प्रज्ञान रोवर का पेलोड चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों में लेज़र फेंककर एक्सरे टेक्नोलॉजी की मदद से इसके अंदर मौजूद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन जैसे कीमती खनिज संसाधनों की खोज करेगा। तो अगर हम भविष्य में चांद पर ह्यूमन कॉलोनी या स्पेस स्टेशन बनाते हैं तो यही पानी और खनिज हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। इसलिए ये काफ़ी ऐतिहासिक खोज है। जैसे इसरो ने विक्रम लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग करवाकर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, वैसे ही प्रज्ञान रोवर भी अपने मिशन में बड़ी खोज करके कीर्तिमान स्थापित करने वाला है। तो इसरो की इस उपलब्धि पर अगर आपको गर्व है तो कमेंट में आई लव इसरो ज़रूर लिखें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि चंद्रयान से जुड़े हर एक खबर आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।